नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव। आज हम आपसे बात करेंगे। हमारे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझको फ़ोन किया और रिकवरी एजेंट के उनके घर पे पहुंच गया था और रिकवरी एजेंट का इतना बदतमीजी की तरह से बात कर रहे थे, इतना गलत तरीके से बात कर रहे थे, यहाँ तक कि गाली गलौज भी कर रहे थे। तो ऐसे रिकवरी एजेंटों को कैसे सबक सिखाएं, मैं बार बार बता दिया हूँ। इनको सबक सिखाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, हमारे क्लाइंट है या हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप डरिए नहीं, आप डरने घबराने की जरूरत है। वो हमारे क्लाइंट थे, मुझे फ़ोन करा है, मैंने उससे बात किया। उस कंडीशन उनकी बात करने का लैंग्वेज ही बहुत गलत होता है, तो तरीका तो उनको उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ता है, जो कि मैं भाषा का यहाँ प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपनी उस भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। वो लोग कैसे कैसे बात करते हैं और उनका जवाब कैसे देना है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो उनसे डरे घबराए नहीं, उनसे डरे घबराए नहीं, कोई जरूरत नहीं है उनसे डरने की। अगर आपके घर पे कोई आता है, अगर आपके घर पे कोई आता है तो आप करेंगे क्या, पहले बताइए। अगर आपके घर पे कोई आ गया तो आप पहले पूछेंगे ना, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, तो आप कहिए, आप अपना आईडी कार्ड दिखाइए। अगर आप बैंक और एनबीएफसी कंपनी से आए हैं तो आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड के कोई भी आता है आपके घर में, अनजान आदमी आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उनका परिचय पूछते हैं, आप हैं कौन। तो ऐसे ही रिकवरी एजेंट आता है तो आप पूछिए, आप हैं कौन, उनको आई कार्ड मांगिए। आई कार्ड मतलब बैंक और एनबीएफसी कंपनी का आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड बैंक और एनबीएफसी कंपनी का ही होना चाहिए। अगर वो कहे नहीं हमारी कंपनी नहीं है, हमारी आपकी बैंक और एनबीएफसी ने हमें एथोराइज्ड किया है, एथोराइज्ड किया है हमारी कंपनी को रिकवरी करने के लिए, तो ठीक है, एथोराइज्ड किया है, हमारी कंपनी के द्वारा एथोराइजेशन लेटर लेके आओ। अगर एथोराइजेशन लेटर है तो बात करिए, नहीं तो कहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम पता नहीं कौन हो, तुम चोर हो, तुम ठग हो, तुम कौन हो। जब से तक क्लियर ना हो, जब से तो ऑथराइजेशन लेटर नहीं देता है, आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि उनके बात करने का तरीका ही गलत था, उनके बात करने का तरीका उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। और नहीं तो वो हमसे देखा, मैंने पूछा कौन हो, मैंने बताया लाइट वाइज चैनल है मेरा, देख लो। तो देखा उन्होंने, तो कह रहा है तू तो टकला है, ऐसा ऐसा टकला बोल रहा है। अरे टकला बोलने से पहले समझ में आना चाहिए इनको। मैं गूगल पे डाल दो टकला एडवोकेट, आप गूगल पे डाल के देख लो। मैं डाला, मुझे एक क्लाइंट ने बताया, आप डाल के देखिए, कुछ नहीं डालना है, कोई नाम नहीं, बस डाल दो टकला एडवोकेट, और नाम मेरा ना आए तो कहना मेरा ही नाम आता है, टकला एडवोकेट, पूरी चैनल ही आती है, लॉ एडवाइस की चैनल ही आ जाती है। तो इन रिकवरी एजेंटों को इनकी औकात दिखानी है। अगर ये इनके पास आई कार्ड नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, या फिर कोई चीज अगर इनके पास ये चीज नहीं मिलती है, इतने डॉक्यूमेंट, तो आपको इनको बात ही नहीं करनी है। तो हट निकल यहां से, क्या बात करेगा, क्यों बात करोगे आप। जब अब उनके पास अगर होम विजिट लेटर नहीं है, आई कार्ड नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, तो आपको बात नहीं करनी है, आपको बात नहीं कर। और अब ये रिकवरी एजेंटों से डरे घबराए नहीं, बहुत हो चुका इनका मनमानी, बहुत हो चुका। इनको तो काशी तक तो हम पहुंचा देंगे, इनको काशी हम पहुंचा देंगे, आप परेशान मत होइए, छोड़ेंगे नहीं इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इनको जहां इनकी जगह है वहां पहुंचेंगे ये। तो डरे घबराए नहीं, इनके लिए तो मैं बैठा हूं ना, इनके लिए तो मैं बैठा हूं। ये अपनी गलत तरीके से आपको डराते हैं, धमकाते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे संपर्क करिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट बताइए, हमारे एडवोकेट से बात करते हैं। कौन है आपका एडवोकेट, बताइए, टकला एडवोकेट, डालिए गूगल पे टकला एडवोकेट, यशवंत यादव आएगा, लॉ एडवाइज, आप मेरा ही चैनल आएगा, डालिए और पूरे बताइए। ये रिकवरी एजेंटों के पूरा मुहिम छेड़ दीजिए, हद पार कर दिए है। ठीक है, मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।